हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं स्टैटिस्टिक्स और ट्रिग्नोमेट्री एक साथ करवा रहा हूँ। तो हमारी दूसरी वीडियो है ये, जिसमें आप लोग को मैं स्टैटिस्टिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन करवाऊँगा जिसमें आपको तीनों चीज़ समझ में आ जाएंगी, यानी कि मीन, मीडियन और क्या है हमारे पास, एंड मोड। ये तीनों एक ही क्वेश्चन के थ्रू मैं समझा दूंगा, जिससे कि आपको ये जरूरत ना पड़े कि आप मीन के लिए अलग देखें, मीडियन के लिए अलग वीडियो देखें और मोड के लिए अलग वीडियो देखें। ठीक है, यानी कि जनरल सा अगर आपको पूछा गया है क्या मीन मीडियन मोड बताओ, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। लाइक अगर मैं बात करूँ तो एक क्लास इंटरवल फॉर्म करना होता है, जिसमें लाइक बिलो 10, बिलो 20, या फिर ठीक है अबव 10, अबव 20, इस टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एंड फ्रिक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी होती है, यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होते हैं। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको वो भी करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मीन, मीडियन और मोड पूछा गया है। ठीक है, आपकी ही बुक का क्वेश्चन लिया है मैंने, एक्सरसाइज 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, और वीडियो को पूरी देखनी है, तभी आपको समझ में आएगा मीन, मीडियन, मोड किस तरीके से फाइंड आउट किया जाए। सबसे पहले तो आप लोगों को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए किस चीज़ का, मीन का। मीन का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं। मीन का फॉर्मूला होता है एज्यूम, यानी कि जो आप एज्यूम करते हैं वो सिग्मा एफ आई और यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, और मल्टीप्लाई करते हैं एच। आई होप आप लोगों को ये पता हो, बिकॉज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी लास्ट वीडियो में, तो वो आप जाकर देख लें। अब बात आती है मीडियन की। मीडियन के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं बता दूँ एक और चीज़ है क्या, कि आपको क्लास इंटरवल फाइंड आउट करने आना चाहिए। यानी कि क्लास इंटरवल मतलब क्लास इंटरवल आपको गिवन है, तो क्लास मार्क, आई मीन टू से क्लास मार्क की बात कर रहा हूँ मैं, एक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मीडियन की बारी आती है। मीडियन पर यहाँ पर देखिए एल प्लस, सब बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा आप लोगों को, एन अपॉन टू माइनस सी एफ। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है मीडियन में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसा फॉर्मूला वैसा ही काम होता है, जो जो यहाँ पर लिखा है वो निकालेंगे हम। सिर्फ फॉर्मूले को देख कर ही हमें पता लग जाएगा कि क्या क्या करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ना मोड की बात करें तो एल प्लस, ठीक है, फ्रिक्वेंसी, ये एफ ज़ीरो है जो कि हमारा प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी होती है, ध्यान रखना। ज़ीरो प्रीसीडिंग होती है और वन टू जो भी हो वो सक्सीडिंग होते हैं। ठीक है, अब देखो एफ क्या करेंगे, एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू। ठीक है, ध्यान में रखनी है बात। एफ ज़ीरो मिडिल में वन एंड टू, इस तरीके से कर सकते हो आप। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इस बेस पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है हमारे पास। क्लास इंटरवल गिवन है। ठीक, क्लास इंटरवल गिवन है। सी आई की बात करूं मैं, तो यहाँ पर 65 टू 85 है, 85 टू 105, 105 टू 125, 125 टू 145, 145 टू 165, 165 टू 185 एंड 185 टू 205। देखिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लूँगा मैं, और जल्दी जल्दी आपको कोशिश करूँगा कि जल्दी से करवा दूँ और जल्दी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये हो गया। ओहो सॉरी, यहाँ 8 देन यहाँ 4, यहाँ टोटल आ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब आती है बात, हमें क्या करना होता है। क्लास इंटरवल गिवन है तो हमें एक्स फाउंड करना होता है। एक्स मतलब क्लास मार्क। क्लास मार्क किस तरीके से निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्लास मार्क्स निकल के आता है, इसको हम एक्स भी बोलते हैं। ठीक, तो अपर लिमिट हमारे पास क्या है, 65 और 85। इन दोनों को प्लस करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्लास मार्क्स की। ठीक है, आप डिवाइड करके लिख लोगे। 75, 95, 115, 135, 155, 175 एंड 195। ओके, इसका टोटल करूँ, फ्रीक्वेंसी का कितना है, 68 है। हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या, आप बस ये देखना है। एज्यूम चाहिए, एफ आई और यू आई चाहिए।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमने कर लिया। एच की बात करें तो एच में ये आता है डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है, एच भी हमारे पास निकल कर आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं किस चीज़ की, एक्स आ गया है हमारे पास। यू किस तरीके से निकालते हैं, एफ यू चाहिए हमें, तो यू किस तरीके से निकालते हैं, यू आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन एच, ठीक है। डी अभी हम यानी कि अब हमें डी भी निकालना होगा, और डी के लिए भी हमें पता है क्या होता है, एक्स माइनस ए, है ना। लास्ट वीडियोज़ में हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जिन्होंने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी आप वो जाकर देखिए पहले। एक्स वन यानी सॉरी एक्स आई कितना है 75 माइनस ए हम एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो आप। ए एज्यूम किया मैंने 135, तो यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू है सबसे पहले क्या आ जाएगी, माइनस का 60, फिर माइनस का 40, फिर माइनस का 20, फिर 0, फिर 20, 40 एंड 60, ठीक है। ये भी हो गया हमारे पास डी। अब बात आती है किस चीज़ की, अब यू आई की, यू आई डी आई अपॉन एच, एच कितना है हमारे पास, डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस एच इज इक्वल टू डिफरेंस कितना है 20, तो डी अपॉन 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 2, ठीक है, इस तरीके से 0 1 यहाँ पर 1 2 3, यू आ गया। अब एफ आई चाहिए और यू आई चाहिए, एफ आई ये रहा हमारा, ठीक है, और क्या है यू आई ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 13, 0 14 16 और 12, ठीक। तो आप ये प्लस माइनस करोगे, प्लस वाले प्लस कर लोगे, माइनस वाले माइनस कर लोगे, तो आपके पास आ जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले में हमें चाहिए क्या करता, एफ आई चाहिए था आ गया, एज्यूम चाहिए था आ गया, एच चाहिए था आ गया, फ्रिक्वेंसी चाहिए थी आ गई, सब चीज़ आ गया है। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, अब डायरेक्ट आप कर दोगे 135 प्लस एफ आई यू आई कितना है 7, एफ आई कितना है 68 मल्टीप्लाई 20, तो 135 को एज इट इज़ लिखे रहने देना है, और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दें 20, तो 140 हो जाएगा, और अपॉन 68, तो इसकी आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 137.058, डेट्स इट, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, 137.058, ये हो गया मीन। अब बात करते हैं मीडियन, नेक्स्ट फटाफट से कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला लिखूंगा मैं, तो क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारे पास L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में फ्रिक्वेंसी इंटू एच। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको कर लेना है ये याद, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फिर से सी आई लिखता हूँ दोबारा से, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए। सी आई 65 से 85 है, ठीक। देन है हमारा 85 से 105, फिर 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। देखिए बहुत जल्दी करवा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम देकर आप इतना सब कुछ सीख रहे हैं। फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 4 5 13 20 14 8 और 4, इसका टोटल चाहिए होता है हमें फ्रिक्वेंसी, यानी कि 68, जो हमने पहले ही कर लिया था। अब क्या चाहिए, अब चाहिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। देखिए जो जो क्वेश्चन में है वही वही निकालना है बस, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरीके से निकालते हैं, 4 का एज इट इज़ 4 रहेगा, इस 4 में ये 5 प्लस हो जाएगा 9 आ जाएगा, इस 9 में ये 13 ऐड हो जाएगा, ठीक है, 22, फिर ये ऐड हो जाएगा 20, 22 में 20 ऐड होगा 42, फिर ये भी ऐड हो जाएगा आपके पास 56, फिर 56 में 8 ऐड होगा तो 64, 64 में 4 ऐड होगा तो 68। देखिए यहाँ पर ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सही है या नहीं है, किस तरीके से चेक करोगे आप, 68 और ये लास्ट में जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आता है वो और ये फ्रिक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। तो अब हमारे पास सब कुछ है, ठीक है। मीडियन के लिए अब क्या करते हैं, n/2 करते हैं। n कितना है हमारा, n हमारा 68 है, 68/2 यानी कि देखा जाए तो 34 आ गया। अब ये 34 कहाँ बिलोंग करता है, क्या ये 22 में बिलोंग करता है, क्या ये 42 में बिलोंग करता है, यस 42 में बिलोंग करता है, ठीक है। तो यानी कि क्लास इंटरवल आप क्या लोगे, ये। तो अब आते हैं फॉर्मूले की बात। फॉर्मूले में क्या था, फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि लोअर लिमिट हमारी क्या होती है 125, लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है। तो लोअर लिमिट 125 प्लस n/2 हमने निकाल लिया 34 माइनस
हम करेंगे क्या, सी एफ। तो सी एफ कितना है हमारा, मैं आपको बता दूं, सी एफ है हमारा क्या, जस्ट प्रिसीडिंग लेते हैं, यानी कि ये वाला नंबर लेते हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपने 42 जहाँ बिलोंग करता है उसका जस्ट प्रिसीडिंग यानी कि 22, और फ्रीक्वेंसी क्या लोगे आप, इसी की फ्रीक्वेंसी लोगे ये 20, ठीक है। और एच तो है ही हमारा कितना 20, ठीक, यानी कि दोनों 20 हो गया, कोई नहीं। अब यहाँ पे 125 एज इट इज़ ही लिखे रहने दोगे और इनको प्लस माइनस कर लोगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट करने के बाद देखिए 20 से ये कट जाएगा, 20 से 20 देखें तो, और यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू जाएगी वो आ जाएगी 12, यानी कि आंसर कितना आ गया आपके पास 137। 137 विल बी योर मीडियन। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मोड। देखिए मैं आपको फटाफट इसलिए करवा रहा हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। मोड की बात करूँ तो फॉर्मूला लिख देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि फॉर्मूले के थ्रू ही हमें करना है सब कुछ। F1 F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ मैं आपको का, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखना है, ठीक, जल्दी से कर लेना है हर एक चीज़ को। हमें चाहिए क्या क्या ये भी देख लेना है, ठीक है। हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, सब कुछ गिवन है हमें, सब कुछ। तो अब इसको कोई ज़रूरत नहीं है करने की, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात क्या, कि हम हमारे पास जो, यानी कि कहा जाए क्या, इस मीडियन के थ्रू ही करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। देखिए सबसे पहले बात तो मैं ये बता दूं आपको, क्या चीज़, कि फ्रिक्वेंसी देखनी है। मोर फ्रिक्वेंसी किसकी है, मोड इसी तरीके से तो निकालते हैं, मोर फ्रिक्वेंसी देखते हैं। तो मोड देखी जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, 20 की है। सब कुछ 20 से ही कंसिडर करेंगे। अब हमें इसमें मोड में क्या करना होता है, मॉडल क्लास लेना होता है। क्या लेना होता है, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास का जस्ट प्रीसीडिंग जो होता है हमारा, यानी कि जस्ट पहले वाला वो F0 होता है, और जस्ट सक्सीडिंग जो होता है, सक्सीडिंग वो होता है F2, यानी कि F1 क्या हुआ, F1 वो खुद हुआ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब सब कुछ तो है ही हमारे पास, F0 भी है, F1 भी है, F2 भी है, लोअर लिमिट आपके पास आ ही जाएगी ये 125, ठीक है, 125। अब क्या होता है क्या, 125, ठीक। अब एच क्या है हमारे पास 20 है, तो बस अब सिंपल सा है क्या, आपको इसमें पुट कर देना है। एल कितना 125, फ्रीक्वेंसी 1 की बात करूँ मैं, 1 है हमारे पास 20। F0 की बात करूँ, F0 कितना है 13। F0 कैसा है, जस्ट प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी पिछला लेंगे, एंड देन 2 मल्टीप्लाई F1 की बात करूँ तो F1 क्या होता है हमारा, वो खुद फ्रीक्वेंसी, F0 13, F2 कितना है 14, जस्ट सक्सीडिंग। और H की बात करूँ तो H हमारा क्या होता है, डिफरेंस, तो 20 था ही वो। बस अब इसे ही क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, हो गया बस। अगर इसको सॉल्व करूँ मैं तो मेरे पास क्या आता है, देखिए यहाँ पर माइनस कर दोगे 17, सॉरी 7, और यहाँ 14, ये सब माइनस करके आपके पास आ जाएगा 13, और यहाँ 20, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 125 प्लस 140 अपॉन 13, तो 125 प्लस हो जाएगा, ये आप इसको डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाएगा 135.76, ठीक। तो ये था आपका क्या, मोड। तो आज की इस वीडियो में देखिए नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे किस चीज़ की, मोड की,
ठीक है। मोड का फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे L, बहुत ही सिंपल है। अब इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपने मीन भी निकाल लिया है, मीडियन भी निकाल लिया है। अब क्या बारी है, मोड की बारी है, तो सब कुछ आपको गिवन होगा। मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से। लोअर लिमिट, सबसे पहले तो आप चेक करोगे क्या फ्रीक्वेंसी, मोर फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में जाओगे आप, यही मीडियन वाला मैं ले लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो क्या है हमारे पास 20 है ना। मोर फ्रीक्वेंसी किसकी है, 20 है। तो फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास 20 हो जाएगी, यानी कि इसमें एक क्लास मॉडल लेना होता है। क्लास मॉडल ये हो गया। तो इसमें लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 125, जो कि हमें चाहिए होता था। और F0 चाहिए। F0 क्या होता है, F0 फ्रीक्वेंसी का जस्ट प्रिसीडिंग बोलते हैं। प्रिसीडिंग मतलब पहले, तो जस्ट प्रिसीडिंग क्या है, 13 है। तो F0 हमारा 13 हो जाएगा। F1, 0 के बाद 1 आता है तो ये खुद फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और 1 के बाद 2, यानी कि जस्ट सक्सीडिंग 14। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जस्ट सक्सीडिंग क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, और क्या चाहिए होता है, हाइट चाहिए, एच चाहिए होता है हमें। एच क्या हमारे पास, डिफरेंस है बस, यानी कि सब कुछ हमारे पास गिवन है। तो देखिए 125 प्लस F1 की बात करूँ तो वो खुद 20 है, माइनस F0 की बात करूँ मैं तो F0 कितना है, 13 है। 2F1 की बात करूँ तो वो 20 है, माइनस F0 की बात करूँ तो वो 13, और ये F2 की बात करूँ तो 14। H कितना है, 20 है। ठीक, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, बिल्कुल भी नहीं। अब ये क्या है, 40 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, 27। जब आप माइनस करोगे तो 13 आ जाएगा। तो 125 इनकी 140/13 इज इक्वल टू, आपके पास आंसर आ जाएगा 135.76। सो गाइस, ये था मीन, मीडियन और मोड। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी तो सब हो जाता है। आप सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस करोगे कि फॉर्मूले में हमें चाहिए क्या, जो जो चाहिए बस वो आप सॉल्व कर दीजिए। तो गाइज बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। किस तरीके से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं वो बात, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी, आपको एक जगह दे रखा होगा एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बताऊंगा, और बिलो एंड अबव वाले भी क्वेश्चंस आएंगे। और साथ ही साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री भी चैप्टर चल ही रहा है। ठीक है, मैंने आपको बेसिक करवाया था, अब आगे हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे किस तरीके से होंगे सॉल्व। So guys, thank you so much for watching my videos, and don't forget to share and subscribe.